नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे भक्ति एंड फन वीडियोस चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोग को साल 2024 की पौष अमावस्या की तिथि, पूजा विधि, कथा, मुहूर्त बताने जा रही हूँ। तो चलिए भक्तों, श्रवण करते हैं। सनातन धर्म में पौष मास को बहुत खास माना जाता है, क्योंकि इस दिन शुभ धार्मिक और आध्यात्मिक कार्य किए जाते हैं। पौष मास की अमावस्या तिथि का दिन बहुत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन शुभ कार्य करने से आत्मा को शांति मिलती है। दृक पंचांग के अनुसार पौष मास की अमावस्या इसी माह 11 जनवरी को है। पौष मास की अमावस्या तिथि की अपनी अपनी मान्यताएं और नियम हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जिस व्यक्ति की कुंडली में पितृदोष है, वह पौष की अमावस्या तिथि पर अपने पूर्वजों को मोक्ष और शांति प्रदान कर सकता है। पौष माह को माँ लक्ष्मी का भी माना जाता है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि पौष मास की शुभ तिथि कब है, साथ ही इस दिन पूजा का नियम क्या है, हम विस्तार में बताएंगे। दृक पंचांग के अनुसार पौष मास की अमावस्या तिथि 11 जनवरी 2024 दिन गुरुवार को है। पंचांग के अनुसार अमावस्या तिथि बुधवार 10 जनवरी 2024 को रात्रि 8:10 से प्रारंभ होगी और गुरुवार 11 जनवरी को शाम 5:26 से समाप्त हो जाएगी। अब मैं आप लोग को पौष अमावस्या की पूजा विधि बताने जा रही हूँ। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पौष अमावस्या के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। इसके बाद साफ कपड़े पहनने चाहिए। श्रृंगार करने के बाद देसी घी का दीपक जलाएं और पितरों को तर्पण भी करें। पौष अमावस्या के दिन किसी ब्राह्मण या गरीब व्यक्ति को सात्विक भोजन कराएं। इसके बाद किसी योग्य पंडित के माध्यम से पितरों से प्रार्थना करें। इस दिन ब्राह्मणों को वस्त्र भी दान करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पौष अमावस्या के दिन पितरों को प्रसाद अर्पित करने के बाद ज़रूरतमंदों को भोजन, वस्त्र और धन का दान करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस दिन गाय, कुत्ते और कौवों को खाना खिलाना बहुत शुभ माना जाता है। अब चलिए भक्तों, कथा श्रवण करते हैं। एक गरीब ब्राह्मण परिवार के घर एक बहुत ही गुणगान पुत्री थी, परंतु गरीब होने की वजह से पुत्री का विवाह नहीं हो पा रहा था, जिस कारण ब्राह्मण परिवार बहुत दुखी था। एक दिन उस ब्राह्मण को परिवार के घर एक साधु आई। ब्राह्मण परिवार ने उस साधु स्त्री की काफ़ी सेवा की, जिसे देखकर वह काफ़ी प्रसन्न हुई। उसने ब्राह्मण परिवार की कन्या को लंबी उम्र का आशीर्वाद दिया और कहा कि इस कन्या के जीवन में विवाह का योग नहीं है। यह बात सुनने के बाद ब्राह्मण परिवार ने उनसे पूछा कि ऐसा क्या किया जा सकता है कि विवाह का योग बन जाए। इसके बाद साधु ने कहा कि कुछ ही दूरी पर एक गांव में सोना नामक एक धोबिन रहती है, जो कि काफ़ी संपन्न है। उन्होंने बताते हुए कहा कि यदि ब्राह्मण परिवार की पुत्री उसकी सेवा करे, यदि वह धोबिन इस कन्या की मांग में अपना सिंदूर लगा दे, तो कन्या का विवाह अवश्य होगा। अगले दिन ब्राह्मण परिवार की कन्या अपना मुंह ढककर धोबिन के घर सुबह सुबह ही चली जाती है। धोबिन के घर जाने के पश्चात कन्या घर की साफ सफाई तथा अन्य कार्य करने के बाद अपने घर वापस आ जाती है। कुछ दिन तक लगातार वह कन्या यही करती रही। एक दिन धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि वह सुबह सुबह ही सारा कार्य पूरा कर लेती है और धोबिन को पता ही नहीं चलता, परंतु बहू ने कहा कि उसे लगा कि धोबिन ही सुबह उठकर सारा काम उसके उठने से पहले ही ख़त्म कर देती है। इसके बाद अगले दिन वह निगरानी रखते हैं कि आखिर कौन उनके घर का काम खत्म करके जाता है। अगले दिन उन्होंने देखा कि एक कन्या उनके घर आई और घर का सारा काम खत्म करके अपने घर वापस चली गई। यह सब देखने के बाद जब दूसरे दिन कन्या धोबिन के घर आई, तो धोबिन कन्या से पूछने लगी कि वह कौन है। कन्या ने धोबिन को सारी बात बता दी। कन्या की बात सुनने के बाद धोबिन ने अपना सिंदूर कन्या की मांग में लगा दिया। सिंदूर लगाते ही धोबिन के पति की मृत्यु हो गई। यह बात पता चलते ही धोबिन अपने घर से निर्जल ही चल पड़ी। उसने संकल्प लिया कि रास्ते में उसे जहाँ पीपल का पेड़ मिलेगा वहाँ वह भोजन की सामग्री दान करेगी।
और परिक्रमा करेगी और उसके बाद ही जल ग्रहण करेगी। जिस दिन वह अपने घर से चली उस दिन अमावस्या थी। रास्ते में उसे पीपल का पेड़ मिला। उसने पकवान की जगह ईंट के टुकड़ों से 108 बार पीपल के पेड़ को भभरी देकर पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति जीवित हो गए। इसलिए जो व्यक्ति हर अमावस्या पर भभरी अर्थात भोजन की सामग्री दान देता है उसके घर सुख समृद्धि आती है। धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।